मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम प्रोफेसर सईद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपसे मुखातिब और एक नया तोहफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल में लाएं तो इसके फ़ायदे हैं। तो हम आज आपको ऐसी चीज़ से आगाह कर रहे हैं जो इंसान ढूंढता है। उम्र तो निकल जाती है मगर वो नुस्खा नहीं मिलता। आज हम खलूस दिल से, अपने दिल से, अपने आबा अजदाद उस्तादों की कब्रों को मुनव्वर करने या उनकी बख्शिश के लिए ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे और ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और दूसरों को भी फ़ायदा याब करेंगे। तो नाज़रीन, इस नुस्खे के हम 2-4 फ़ायदे आपको बताते हैं और बिल्कुल 100% से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। उसका पहला फ़ायदा ये है कि दिल, दिमाग, गुर्दे, आँखों की बीनाई और दांत गिर जाना या कानों से ना सुनना या इंसान कभी कभी अपाज हो जाना या जिस्म में लर्जा पैदा हो जाना या कुव्वत मर्दानी का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, इन 3-4 चीज़ों में ये बिल्कुल ही फ़ायदे वाली चीज़ है। और आप ये नुस्खा सुनेंगे और बनाएंगे और ज़रूर आप हमें आगाह करेंगे कि वाकई आप ये सच बोल रहे हैं। तो जनाब, ये हमारा नुस्खा 100 साल से नहीं है, 200 साल 2000 साल से भी ज़्यादा पहले से नुस्खा हम आपको बता रहे हैं। इसकी तस्दीक यूं कर लें कि हमारे कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र है कि ये बिल्कुल नेमत है, अल्लाह की नेमत है। और जो नेमत होती है वो फ़ायदे से कम नहीं होती। जो अल्लाह की तरफ से नेमत हो वो फ़ायदे से कम नहीं होती। तो इसीलिए आज हम आपको ये नुस्खा बता ही देते हैं, क्योंकि हमारी उम्र का भी भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। वैसे भरोसा नहीं है, वैसे आजकल वैसे हम बूढ़े हो गए हैं। तो हम शुगर के मरीज़ भी हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, गुर्दे के मरीज़ भी हैं, हार्ट अटैक के मरीज़ भी हैं, कैंसर भी है। सब इंसान कोई ना कोई मर्ज में मुब्तला है। तो आप हमारी इल्तमास से ये नुस्खा तैयार करें और इसको इस्तेमाल करें। बूढ़े आदमी के लिए तो बेहतरीन नुस्खा है। अगर ये औरतें खाएंगी तो उसके लिए ये होगा कि वो औरत जल्दी से बूढ़ी नहीं होगी, यानी कि उसके मुंह में या कैसे झरनियाँ होती हैं या बुढ़ापा नजरता है, तो इंशाल्लाह ताला ये बुढ़ापा उसको नजरेगा नहीं। 50 साल से लेकर 80 साल तक इंशाल्लाह ताला वो आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता, और ना ही होता है और ना होगा। चीज़ जो है हम आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह आप खुद भी मान जाएंगे। चीज़ हम आपको बताते हैं, उसके फ़ायदे आपको बता दिए। याकूत 1 तोला ले ले, उसके साथ मरजान का 1 तोला ले ले, टुकड़े ले ले। उसको क्या करना है, आपने अर्क गुलाब ले ले से अच्छा, थोड़ा सा अर्क गुलाब को गरम कर ले और गरम करते ही जब गरम हो जाए तो उसको उसमें डाल देना है, अर्क गुलाब में। और उसके बाद उसको कहीं किसी चीज़ में रगड़ कर, ग्राइंडर में या ऐसे किसी हवन दस्ते में उसको बारीक करके फिर इसको खल में डालें। खल में डालते जाएं और अर्क गुलाब उसमें डालते जाएं। खूब उसको रगड़ा चढ़े। 1 दिन नहीं, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। तो उसकी निशानी ये है कि रगड़ते रगड़ते आप देखते जाएं और कान लगाएं। जब उसमें रगड़ की आवाज़ ना आए, चींचा की आवाज़ ना आए, जैसे वो बिल्कुल पाउडर हो जाए, तो वो आप उस खल को खूब खरला करके वो अर्क गुलाब खुश कर लें। उसके बाद उसको फिर रगड़ा लगाएं, इंशाल्लाह ताला वो पाउडर तैयार हो जाएगा। सिर्फ
एक कख यानी कि 5 खसकास दाने बराबर, 5 खसकास दाने बराबर आदमी इस्तेमाल में लाए, दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल में लाए, मलाई से लाए या किसी और चीज से खा ले, तो इंशाअल्लाह ताला दिल, गुर्दे, आंख, बिनाई, दांत और इसके अलावा जिस्म का कोई भी हिस्सा, खासकर कुव्वत मर्दानगी के लिए आप तिला तैयार करवा रहे हैं या कोई और चीज खा रहे हैं या कोई चीज मंगवा रहे हैं या कोई चीज भी खा रहे हैं, तो उसको छोड़कर ये नुस्खा तैयार करें और हमें दुआ दें। ये बेज़रर चीज है क्योंकि इसमें फायदे ही फायदा है, नुकसान नहीं है। एक तरीका तो हमने आपको ये बता दिया, उसमें आप मेहनत करें, ठीक है। दूसरा तरीका हम आपको बताते इसके बनाने का, उसमें ये कि 1 तोला याकूत ले लो, 1 तोला मरजान ले लो। जैसे पहले ले लिया, कचरे में ले ले, तो उसको आप, हमारे यहाँ दरख्त होता है एक, उसको हम बोलते हैं सरई, लंबी लंबी उसकी फली होती है, उसमें बंद बीज होता है। फली यानी कि इतनी चौड़ी होती है, उसमें बंद बीज होता है जो चीचके की तरह होता है। तो उसमें 5-6 दाने होते हैं, वक्फ से उसमें बीज होता है, वो बीज भी बंद होता है। फिर जब वो पक जाता है तो उसको यूं खोलते हैं तो बीज निकलता है। तो आप ये दरख्त सोच लें, या फिर हम आपको किसी और जबान में भी बता सकते हैं, पूछ लेना, या अगर आपको मालूम में पड़ जाए तो आप उसको जरूर 1 किलो उसका बीज ले लें। सरई 1 किलो बीज ले लें, उसको थोड़ा सा रगड़ फगड़ कर लें। रगड़ फगड़ आप कैसे करेंगे, उसको पानी में भिगो कर रख लें, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, या रात को भिगो कर रख लें। सुबह उठकर उसको खूब रगड़ा चढ़े, कूट ले। जब आप कूट लेंगे वो नुकदा तैयार हो जाएगा। उस नुकदे के दरमियान में 2 चीजें यानी कि याकूत और मरजान जो है उसके बीच में रखकर ऊपर और नीचे नुकदा बनाकर किसी कुप्पे में डालकर, उसके बाद उसको गिले हिकमत करके 1 बोरी से 1.5 बोरी की आग उसमें दे दे। 1.5 बोरी हम बता रहे, हिकमत वाले तो खूब जानते हैं, मगर आम आदमी ना समझे तो उसको हम बता देते हैं। ये जो थापियां बनाते हैं, तैयार करते हैं, गोबर, जानवरों वाला गोबर होता है, यानी कि 1 बोरी से लेकर ये थापियां बनाते हैं। ये नहीं कि गोबर उठाकर आप इस्तेमाल में लाएं, थापियां लेकर 1 बोरी से 1.5 बोरी ऊपर नीचे रखकर इसको आग दे दे। इंशाल्लाह ताला वो पहली ही आग से फूल जाएगा और उसको इंशाल्लाह ताला आप उसको उठाकर ठीक तरीके से उसको रगड़ कर और उसको इस्तेमाल में लाएं जैसे पहले तुमने लाया। तो ये फायदे से कम नहीं है, ये यूं समझे कि ये नुकसान वाली चीज नहीं है। और सूरत रहमान में, हमारे कुरान पाक में इसका जिक्र है, याकूत वल मरजान। ये नेमतों में गिना गया है कि कौन कौन सी नेमतों को जुठलाएंगे आप। ये एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, आप इसको इस्तेमाल में लाएं। और एक बात हम इल्तमास में लाते हैं कि आप इस नुस्खे को ज़ाया ना करें और इस नुस्खे को कहीं खरीदो फरोख्त में ना लाएं, फी सबीलिल्लाह इस्तेमाल करें, औरतों को भी दें, आप भी खाएं। जो बीमार सख्त है, ला इलाज है, उसको भी खिलाएं। जो जल्दी बूढ़ा हो रहा है उसको भी खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला आप इससे फायदा याब होंगे और हमें दुआ करें। वस्सलाम।